Hello friends, myself Rishabh Chauhan. Welcome to my YouTube channel. So today we are discuss about how many types of soil odor. Let's start. First of all discuss about what is a soil odor. हमारा soil odors होते क्या है, हम पहले ये बात करेंगे फिर बताएंगे कि कितने तरह के हमारे soil odors हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बताते हैं कि हमारा व्हाट इज सोइल ओडर, सोइल ओडर क्या होता है. सोइल ओडर को हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिंपली हमारी जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि हमारा पता है सबको कि डिफरेंट डिफरेंट ओडर्स है, डिफरेंट ओडर्स है. ईच ऑर्डर की ईच कैरेक्टरिस्टिक्स है, या बोल सकते हैं हम ईच प्रॉपर्टीज है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है. तो उनका जो भी इफेक्ट सोइल पे पड़ता है उसको हम सोइल ऑर्डर कहते हैं. यानी कि उन ऑर्डर की अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का जो भी इफेक्ट आपकी सोइल पे पड़ता है उनको आप सोइल ऑर्डर के बोलते हो. ठीक है, तो हम अब बात करते हैं कि आपकी कितने टाइप से सोइल ऑर्डर होती है. अगर हम रिसेंटली अभी की बात करें तो आपके टोटल 12 सोइल ऑर्डर है. तो आपके कितने सोइल ऑर्डर है? आपके टोटल 12 सोइल ऑर्डर है. लेकिन हमारे पास जो पहले सोइल ऑर्डर्स थे, जो पहली बुक है, उनमें भी हमारे 10 सोइल ऑर्डर को ही हमको पता है. बट अब रिसेंटली 2 सोइल ऑर्डर्स हमारे न्यू डेवलप हुए हैं. 2 प्लस हमारे यानी 2 हमारे नए डेवलप हुए हैं, जिनको हम एंडीसोल और जेलीसोल के नाम से जानते हैं. और ये जो भी क्लासिफिकेशन होती है, जो मैक्सिमम इंडिया के अंदर होती है, वो होती है हमारी यूएसडीए के अंडर हमारी मैक्सिमम क्लासिफिकेशन होती है. और जो हमारा सोइल टेक्सचर है वो IEEE के उसमें उसकी क्लासिफिकेशन हुई है. तो अब हम सोइल ऑर्डर्स की बात करते हैं. हमें पता लग गया कि हमारे 12 सोइल ऑर्डर्स हैं. बट इनको अगर हम पढ़े तो इनकी एक ट्रिक है हमें पढ़ने के लिए कि हम सोइल ऑर्डर्स पढ़ सकते हैं. एक ट्रिक है छोटी जिसको हम याद करके उसकी हेल्प से अपने सोइल ऑर्डर्स और उनकी प्रॉपर्टी को याद कर सकते हैं, सिर्फ ओनली हेल्प से. तो हम आपको उसकी एक ट्रिक बताते हैं. ए वेगामी हाउस, ये ट्रिक है जो आपकी ईच सोइल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है. यानी कि ये टोटल्स आपके 12 लेटर्स हैं. 12 लेटर्स है आपके टोटल, और ईच लेटर रिप्रेजेंट करेगा ईच ऑर्डर को आपके. ठीक है, यानी कि हर एक लेटर से आपका रिलेटेड होगा हर एक ऑर्डर. इसलिए हमने एक ट्रिक बना दी, ए वेगामी हाउस. आपका एक भी ऑर्डर मिस ना हो. अगर आपके पास पेपर में भी आता है या आपका राइट रिटन पेपर होता है उसमें भी आते हैं ऑर्डर, तो आपका एक भी ऑर्डर आप मिस ना करके आओ. तो इस तरह की एक ट्रिक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी याद कर लो. ए वेगामी हाउस. तो अब हम बात करते हैं आपकी ए वेगामी हाउस. जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हर एक लेटर डिफरेंट है, बट सेम लेटर ए आपके 3 टाइम्स है, बट अदर लेटर्स आपके 1 टाइम्स है. जो आपके ए 3 बार है, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इनको भी हम आपका पहले ही क्लियर कर देते हैं. जो आपके ए लेटर से एक से बनता है आपका एरिडीसोल्स, दूसरे से बनता है आपका एंडीसोल्स, एंड आपका थर्ड बनता है एक आपका एल्फीसोल्स. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले एनडी पढ़े, एल्फी पढ़े, एलईडी पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये है कि हम कुछ भी आपका पढ़ सकते हैं. तो आपके एक ट्रिक है छोटी सी, ए वेगामी हाउस, इससे आप कर सकते हो. आपके 3 डिफरेंट वो है. सो हम अब स्टार्ट करेंगे आपके ऑर्डर्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑर्डर हम लेते हैं आपका ए वाला, एरिडीसोल्स. हम ये एरिडीसोल्स से ही स्टार्ट करते हैं. आपका हमने एरिडीसोल्स ले लिया, एक से मान लिया. ऐसा आप कुछ भी ले सकते हो, एनडी को बोल दो, इसको एल्फी को बोल दो, बट ये तो एक याद करने का आपका एक टाइप है जिस तरह हम करते हैं एरिडीसोल्स. मोस्टली स्टूडेंट को इसकी प्रॉपर्टीज याद हो जानी चाहिए, वो भी इजिली, क्योंकि आपको एरिड वर्ड मिल रहा है यहाँ, टोटल मिल रहा है एरिडी. यानी कि एरिड या एरिडी का मतलब क्या है? जो आपकी सोइल किस रीजन में होती है, जो आपकी सोइल वो होती है आपकी एरिड रीजन के अंदर. एरिडी रीजन्स के अंदर जो होती है आपकी, एरिड रीजन्स के अंदर जो होती है वो आपके एरिडीसोल्स ऑर्डर होते हैं. एरिड रीजन्स के अंदर जैसे कि आपकी जो कौन सी सोइल्स होती है, जैसे कि आपकी डेजर्ट सोइल, जो आपकी डेजर्ट सोइल होती है, या आप उसको बोल सकते हो कि आप ये ऐसे बोल सकते हो कि आपकी ड्राई सोइल, आपकी ड्राई सोइल, यानी कि डेजर्ट एरिड रीजन के अंदर होगी, जो आप बोलोगे डेजर्ट सोइल और ड्राई सोइल. ओके, बट इनके अंदर एक चीज होती है कि ये आपके वाटर डेफिशिएंसी होते हैं. वाटर डेफिशिएंसी यानी कि इधर
वाटर की स्कैर्सिटी होती है, यहाँ पानी की कमी होती है। जब यहाँ वाटर की स्कैर्सिटी है, वाटर की डेफिशिएंसी है, वाटर की कमी है, तो हमें जेन्युइन से पता है कि इसकी जो फर्टिलिटी होगी सोइल की वो भी लेस होगी। सोइल फर्टिलिटी क्या होगी यहाँ पर कम होगी, आपकी जो सोइल फर्टिलिटी होगी वो भी आपकी यहाँ होगी कम होगी, और ये आपके एरिड रीजन के अंदर मिलता है। तो एरिडी सोल्स जो आपका पहला है, आपका पहले लेटर से रिप्रेजेंट हुआ है एरिडी सोल्स, सीधी सी बात है एरिड रीजन के अंदर मिलता है, जहां आपका डेजर्ट सोइल होती है, यानी कि जो आपकी डेजर्ट सोइल है, यहाँ रेतीली मिट्टी होती है आपका, और जो ड्राई सोइल्स होती है, ड्राई सोइल्स होती है, और ये आपकी वाटर डिफिशिएंसी होती है। वाटर डिफिशिएंसी होगी तो सोइल फर्टिलिटी कम होगी। अगर ये वाटर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ प्रॉपर वाटर मिलता है तो यहाँ फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ये आपकी एरिडी सोल्स थी। सो एरिडी सोल्स भी एरिड रीजन के अंदर होता है, डेजर्ट एरिया में होता है, ड्राई सोइल्स में होता है, सोइल फर्टिलिटी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ वाटर की डेफिशिएंसी होती है। ये आपका प्रॉपर्टी थी एरिड सोइल की। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, वो आते हैं हम वर्टी सोल्स। वर्टिसोल्स आपका सेकंड ऑर्डर है। अब वर्टिसोल्स क्या होता है? आपका वर्टी, अगर आप वर्टी वर्ड को समझ लेते हैं तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि वर्टी का मतलब होता है आपका टर्न। ये होता है आपका वर्टी का मतलब। वर्टी का मतलब होता है आपका टर्न। टर्न का मतलब क्या है? टर्न ये है कि जैसे कि आपकी ये एक सोइल है, सोइल का सरफेस है, सब सरफेस नहीं, सोइल का अपर सरफेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो आपकी नीचे वाली सोइल होगी वो ऊपर आ जाती है, टर्न हो जाती है, और ऊपर की सोइल आपकी नीचे टर्न हो जाती है। यानी कि इसमें ऊपर की सोइल नीचे और नीचे की सोइल ऊपर होती रहती है, इसलिए हम वर्टी सोइल को हम टर्न कहते हैं। वर्टी मतलब होता है टर्न, मिट्टी अपने आप टर्न होती है। तो और ये आपकी जो ये ऑर्डर होता है आपका, ये मोस्टली ब्लैक सोइल में होता है, ब्लैक सोइल में होता है, ओके। और उसके अंदर क्या होता है आपका क्ले कंटेंट, क्ले कंटेंट होता है उसके अंदर, क्ले कंटेंट उसके अंदर क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि ब्लैक सोइल में होगा उसके अंदर क्ले कंटेंट ज्यादा होगा। और इसको आप, अब आपकी जो सोइल है वो आपकी टर्न हो रही है, तो एक तरह से वो टिलेज भी हो रहा है, उसको आप टिलेज भी कह सकते हो। बट यहाँ आप उसको सेल्फ टिलेज बोलोगे, यहाँ आप उसको क्या बोलोगे? सेल्फ टिलेज। यानी कि सेल्फ टिलेज हो रहा है, ये अपने आप ही टिलेज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जो आपकी ऊपर की सोइल है वो नीचे आ रही है और नीचे की सोइल ऊपर जा रही है। हम इसके एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपकी जो ब्लैक सोइल है वो सेल्फ टिलेज प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, ब्लैक सोइल के अंदर, ठीक है। अब इसमें जब क्ले कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग। श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी, जब क्ले कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के वजह से आपकी जो सोइल होती है उसके अंदर क्रैक आना शुरू हो जाता है, क्रैकनेस आ जाती है इस सोइल के अंदर, ये क्रैकनेस डेवलप हो जाती है इस सोइल पर, ओके। तो ये आपकी वर्टी सोइल का मतलब था। वर्टी सोइल क्या होती है? आपकी वर्टी का मतलब होता है टर्न, जो आपकी सोइल होती है, यानी कि उसका सब सरफेस नहीं, उसका जो हम सोइल का अपर सरफेस होता है, उसकी जो आपकी बिलो की जो मिट्टी होती है वो ऊपर आती है, जो अपर सोइल होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। ये आपका ब्लैक सोइल में देखने को मिलता है और इसमें क्ले कंटेंट भी ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको सेल्फ टिलेज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अपना प्रोसेस पूरा कर रहा है और इसमें श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। उस श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी हाई कंटेंट क्ले कंटेंट की वजह से होती है, और उसके वजह से आपकी जो सोइल के ऊपर का सरफेस होता है उसमें आपको क्रैकनेस देखने को आपको मिल जाती है। तो ये आपकी क्या थी? वर्टी सोल्स। ये सेकंड ऑर्डर था आपका। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑर्डर आता है, ये आपका एक तो हो गया था आपके एरिडीसोल हो गया, वर्टिसोल हो गया, नेक्स्ट आता है आपका एंडीसोल। एंडीसोल्स, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपका एंडीसोल्स क्या होता है। एंडीसोल्स की अगर हम बात करें, ये आपका न्यू वन में से है, जो आपके 2 बताए गए थे कि आपके जो 2 है ये नए डेवलप हुए हैं, जो आपके 2 है नए डेवलप हुए हैं, तो उनमें से एक आया है आपका एंडीसोल्स, ठीक। एंडीसोल्स का अब ये आपका एंडीसोल्स, नेक्स्ट वाला जेलीसोल्स, दोनों आपके नए हुए हैं, बट पहले हम डिस्कस करते हैं एंडीसोल्स। एंडीसोल्स क्या है? जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि जब आपकी ज्वालामुखी फटती है,
उसमें से आपको पता है, सबको पता होगा, लार्वा निकलता है, गैस निकलती है, और जो लार्वा निकलता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, सबको पता है। बट मोस्ट उसमें मिनरल होता है आपका रॉक फोस्फेट। रॉक फोस्फेट ज्यादा मिनरल होता है, जिसके लिए आपका जो न्यूट्रिशन, फोस्फोरस न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है आपके एंडीसोल्स के अंदर। जो आपका एंडीसोल्स ऑर्डर है, इसके अंदर आपकी फोस्फेट हाइयर होता है अगर हम कंपेयर करें अदर ऑर्डर से। तो आपका इसमें जो फोस्फेट होगा या आपका P2O5 होगा, उसकी वैल्यू न्यूट्रिशन की मोर होगी कंपेयर टू अदर ऑर्डर्स। और एंडीसोल्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जब आपका वोल्केनिक इरप्टेशन होता है तब आपका लार्वा निकलता है, उससे क्या निकलता है, रॉक फोस्फेट निकलता है। उससे आपका क्या मिलता है, रॉक फोस्फेट निकलता है, यानी कि उसके अंदर रिच न्यूट्रिशन वैल्यू होती है P2O5 की, फोस्फोरस की रिच वैल्यू होती है, उसके अंदर रिच एलिमेंट होता है P2O5। इसलिए आपकी जो एंडीसोइल्स है उसके अंदर P2O5 की वैल्यू मोर होती है अगर हम कंपेयर करते हैं अदर्स ऑर्डर में। अब नेक्स्ट वन आएगा हमारा जेलीसोल, ये भी आपका न्यू वन में से है। जेलीसोल्स, जेलीसोल्स क्या होता है, ये होता है आपका कोल्ड क्लाइमेट के अंदर। कोल्ड क्लाइमेट कह दो या आप बोल सकते हो उसको कूल क्लाइमेट भी बोल सकते हो। ये कोल्ड क्लाइमेट होता है, कूल क्लाइमेट होता है। ये मेन उधर होता है जब जहां पर आपका स्नो होती है, फॉरेस्ट एरिया की जगह जहां पर आपका स्नोफॉल होती है, यानी जहां आपकी बर्फ पड़ती है, उधर इस ऑर्डर आपका मिलता है। ये फॉरेस्ट में जहां पे बर्फ पड़ती है उधर ऑर्डर मिलता है आपका जेलीसोल्स, वहां कूल क्लाइमेट होता है। और इसमें एक आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, इसमें होता है आपका क्रायोटर्बेशन। क्रायोटर्बेशन, क्रायोटर्बेशन का मतलब होता है आपका मिक्सिंग ऑफ सोइल, मिक्सिंग ऑफ सोइल्स। क्रायोटर्बेशन का मतलब होता है आपका मिक्सिंग ऑफ सोइल्स। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, सोइल को मिक्सिंग करता है क्रायोटर्बेशन प्रोसेस के कारण, और इसमें कूल क्लाइमेट में आपको जेलीसोल मिलता है। आपका जेलीसोल आपको मिलता है। अब इसके बाद आपका आएगा एल्फीसोल, इसके बाद आएगा आपका ऑर्डर एल्फीसोल। बट मैं एल्फीसोल डिस्कस करने से पहले, एल्फीसोल की एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो 3 ऑर्डर की प्रॉपर्टी कॉमन होती है आपकी, एल्फीसोल, मोलिसोल और आपकी एक होती है अल्टीसोल। इन 3 की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वन आपकी है अल्फीसोल्स, अल्फीसोल्स। सेकेंड है आपकी इसमें मोलिसोल्स, मोलिसोल्स। और थर्ड वन है आपकी इसमें अल्टीसोल्स, अल्टीसोल्स। जो आपकी एल्फीसोल्स है, एल्फीसोल्स, एल्फीसोल्स ये है, इसके अंदर बेस सैचुरेशन, इन कसर का जो बेस सैचुरेशन होता है वो होता है सेम, आप बोलते हैं जिसको बेस सैचुरेशन। और यहाँ आपको मेन पॉइंट बता दूं, जो बेस सैचुरेशन आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से रिलेटेबल करता है, और जिसका बेस सैचुरेशन जितना ज्यादा होगा वो सोइल उतनी ही फर्टाइल सोइल होगी। एल्फी सोइल का मोर देन 35% बेस सैचुरेशन होता है, मोली सोइल का मोर देन 50% बेस सैचुरेशन होता है, बट अल्टी सोइल का 35% से कम बेस सैचुरेशन होता है। इसलिए मैंने आपको तीन ऑर्डर आपके मैंने एक साथ लिख दिए, अल्फीसोल, मोलिसोल, अल्टीसोल, क्योंकि इनकी जो बेस सैचुरेशन की बात करी जाए, ये सारे बेस सैचुरेशन की प्रॉपर्टी में काम करते हैं आपके अल्फीसोल, मोलिसोल और अल्टीसोल। इनका बेस सैचुरेशन अल्फीसोल का होता है आपका 35% से ज्यादा, मोली का होता है 50% से ज्यादा, और अल्टीसोल का होता है 35% से कम। जिसका बेस सैचुरेशन जितना ज्यादा वो उतना आपका क्या होगा, फर्टाइल सोइल होगी। अभी हम बात करते हैं अल्फीसोल की, तो मैंने थोड़ा सा वैसे ही बता दिया था आपको। अब बात करते हैं आपकी अल्फीसोल की, कि अल्फीसोल क्या होता है आपका। अल्फीसोल्स ये हमने अभी डिस्कस करा, इसका बेस सैचुरेशन कितना होता है, मोर देन 35%। इसका बेस सैचुरेशन इतना हो गया, ओके ठीक है, इसका बेस सैचुरेशन हो गया मोर देन 35%, यानी कि ये क्या हो गया आपका हाई टू मीडियम, इसका बेस सैचुरेशन हो गया। और ये आपकी जो सोइल मिलती है वो कहां मिलती है आपकी, ये आपकी फॉरेस्ट सोइल में मिलती है, ये आपकी मिलती है फॉरेस्ट
सोइल में मिलती है आपकी ये अल्फी सोइल। ओके, फॉरेस्ट सोइल में मिलती है आपकी ये। बट इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो क्या है अल्फी सोइल में, कि आपने पढ़ा था कि वर्टी सोइल में श्रिंकेज एंड स्विलिंग प्रॉपर्टी होने के कारण वहां क्रैकनेस आ रही थी, बट इसमें भी क्रैक डेवलप होती है, इसमें भी क्रैकनेस, इसमें भी अल्फी सोइल में भी क्रैकनेस प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो अगर आपका ऑप्शन वर्टी सोइल नहीं है तो आप अल्फी सोइल को भी टिक कर सकते हैं अगर क्रैकनेस के नाम पर अगर इसमें क्वेश्चन आता है। सो अगर हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्डर आपका, मोलिसोल्स। मोलिसोल्स का आपने पढ़ा था कि उसका मोर देन 50% बेस सैचुरेशन होता है, ये आपने पढ़ा था। उसका बेस सैचुरेशन आपने पढ़ा था कि उसका 50% से बेस सैचुरेशन होता है, वो आपका मोर फर्टाइल होता है, यानी कि उसका फर्टाइल वो आपका ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जितना बेस सैचुरेशन ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा आपका फर्टाइल भी उससे ज्यादा हो, इतना ही होगा वो, और इसका इतना ही क्या होगा आपका फर्टाइल होगा। ये आपका मोलिसोल्स है। इसका भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर ये 50% से इसका बेस सैचुरेशन ज्यादा है तो उस तरह ज्यादा क्या है, मोर फर्टाइल है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है मेनली कि किस ऑर्डर का आपका सबसे ज्यादा बेस सैचुरेशन है, या कौन सा ऑर्डर आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा मोलिसोल। इसके बाद आता है आई। आई से आप क्या समझते हैं, आई से बनता है आपका इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स, अब भैया इंसेप्टिसोल्स क्या होता है, इंसेप्टी से मतलब होता है आपका बिगनिंग, इससे आप समझ सकते हो बिगनिंग, यानी कि ये अभी ही स्टार्ट हुई है या अभी डेवलप हुई है, ये इसका अभी सोल्स का, इस ऑर्डर का इंसेप्टिसोल्स का अभी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बिगनिंग है। और इसको आप यंग ऑर्डर भी बोलते हो, यंग ऑर्डर भी इसका नेक्स्ट नेम जो इसका बनता है वो बनता है यंग ऑर्डर, क्योंकि मोस्टली टाइम क्वेश्चन ये भी आता है कि यंग ऑर्डर आपका किस ऑर्डर का नाम है, तो इंसेप्टिसोल का नाम है आपका यंग ऑर्डर, ठीक है। यंग सोइल बोलते हैं, यंग ऑर्डर बोलते हैं, बिगनिंग है। और इसकी प्रोफाइल क्या बोल सकते हो आप, होरिजन, इसका क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है इसका इंसेक्टिसोल का। बिगनिंग है, यंग सोइल ऑर्डर है आपका, और इसकी प्रोफाइल क्या है आपकी, इनकम्प्लीट है इसकी। ओके, तो ये आपकी इंसेक्टिसोल की थी। आपकी इंसेक्टिसोल थी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में, वो है आपका हिस्टोसोल। हिस्टोसोल, अब आप हिस्टो, इसमें भी आप वर्ड से समझ सकते हैं, इस ऑर्डर को भी आप वर्ड से याद कर सकते हैं। हिस्टोसोल का मतलब होता है, हिस्टो का मतलब होता है आपका, इस हिस्टो से आप समझ सकते हो, इसका मतलब हो सकता है आपका टिश्यू। और आपके टिश्यू किससे बनते हैं, आपके टिश्यू बनते हैं प्लांट से और आपके एनिमल से। प्लांट होता है, एनिमल होता है, उनका आपका क्या बनता है, रेजिड्यू होता है, उनका क्या होता है, रेजिड्यू। जो उनका रेजिड्यू होगा वो आपका वेल डिकम्पोज होगा, अच्छी तरह से वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद सबको पता है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका ह्यूमस, वो बनेगा आपका ह्यूमस। और आप ह्यूमस को ही बोल सकते हो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हो। जब आपके पता लग गया आपको डायरेक्ट इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, तो हिस्टोसोल्स एक आपकी ऑर्गेनिक मैटर वाली सोइल है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सोइल है, इसको हम ऑर्गेनिक सोइल बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक सोइल के अंदर हिस्टोसोल ऑर्डर होता है। इसके अंदर 20% मोर देन क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो आपको पता होगा मोस्टली कि हिस्टोसोल मतलब ऑर्गेनिक सोइल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 20% से मोर देन ऑर्गेनिक मैटर होता है। और आपकी मिनरल सोइल क्या होती है, जिनके अंदर 20% से लेस देन ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो आपकी क्या होती है, मिनरल सोइल होती है। सो अब आपका इसके बाद आएगा आपका ऑक्सीजोन, इसके बाद आपका आएगा ऑक्सीजोन, ऑक्सीजोन।
इसके बाद आपका आएगा ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल आपका एक ऑर्डर है ये भी। इसमें क्या होता है आपका मैक्सिमम या हाईली वैदरिंग होती है इसके अंदर आपकी, या तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैदरिंग होती है इसके अंदर, मैक्सिमम वैदरिंग होती है इसके अंदर, बहुत ज्यादा वैदरिंग होती है इसके अंदर। इस ऑर्डर के अंदर आपके बहुत ज्यादा वैदरिंग होती है तब बनती है। और इसके अंदर ना आपको सिस्क्यू ऑक्साइड मिल जाएगा। सिस्क्यू ऑक्साइड का मतलब इसके एक्यूमुलेशन होगी सिस्क्यू ऑक्साइड, यानी कि इसके अंदर आपके ऑर्डर के अंदर आयरन एंड एल्यूमिनियम आपको बहुत ज्यादा उसमें मिलता है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीसोल था। और फिर आपका आता है अल्टीसोल। अल्टीसोल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, अल्टीसोल्स के बारे में, जिसके अंदर आपका बेस सैचुरेशन लेस देन 35% होता है, जिसके अंदर उसका बेस सैचुरेशन ही उसका क्या होता है, कम होता है। जिसका बेस सैचुरेशन लेस देन होता है 35% से, वो आपका अल्टीसोल होता है। और भैया इसके अंदर जो इसकी फर्टिलिटी होती है वो भी क्या होती है, लेस होती है। इसकी फर्टिलिटी भी क्या होती है, इसकी फर्टिलिटी भी क्या होती है, इसकी फर्टिलिटी भी आपकी कम होती है। अल्टीसोल्स की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है इसके अंदर। और ये आपकी कहां मिलती है, ये आपकी फॉरेस्ट सोइल में मिलती है। ये आपका मिलता है फॉरेस्ट सोइल में। तो आया आपका अल्टीसोल ऑर्डर का। और फिर आपका अल्टीसोल हो गया। उसके बाद आता है आपका सेकंड लास्ट ऑर्डर, वो आता है आपका स्पोडोसोल। स्पोडोसोल, स्पोडोसोल क्या होता है, स्पोडोसोल जो आपकी ये ऑर्डर होता है, ये आपका कहां से बनता है, ये बनता है आपका वुड एश से। वुड एश यानी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है उससे बनता है आपका स्पोडोसोल। और स्पोडोसोल के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, आपके एक्यूमुलेशन होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है। और दूसरी तरफ आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम का भी होता है, जिसको आप सिंपल बोल सकते हो सिस्क्यू ऑक्साइड। सिस्क्यू ऑक्साइड भी इसके अंदर क्या होता है, आपके बनते हैं, इनका एक्यूमुलेशन होता है आपका। सो आपका लास्ट ऑर्डर आ गया, जिस ऑर्डर को हम बोलते हैं एंटीसोल। इसको बोलते हैं हम एंटीसोल। एंटीसोल, एंटीसोल क्या है, एंटी का मतलब होता है आपका, एंटी का मीनिंग होता है आपका रिसेंट, यानी कि ये अभी ही बना है आपका। एंटीसोल क्या बना है, अभी आपका रिसेंटली में ही बना है ये। ठीक है, तो इसकी क्या है, आपकी रिसेंट बना है, तो इसकी जो डायग्नोस्टिक ओरिजिन बोल सकते हैं, या आप इसकी बोल सकते हैं प्रोफाइल, वो अभी क्या है, वो आपकी इनकम्प्लीट है। अभी वो बुक में बताया गया है कि एंटी का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, कोई इसका स्पेशल मीनिंग नहीं है। और इसका क्वेश्चन मोस्टली आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो जिसका आपका डायग्नोस्टिक ओरिजिन शो नहीं करता, तो उसमें आपका एंटीसोल आ सकता है। एंटीसोल नहीं हो तो आप इंसेप्टिसोल लगा सकते हो, इंसेप्टिसोल नहीं आता आपको वर्टिसोल लगाते हो। क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर प्रोफाइल, एक मिनट रुको मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ इसमें, कि आपका जो ये था एंटी और इंसेप्टी, इनका प्रोफाइल बेस ही मैं आपको क्लासिफाई करता हूँ। अगर मैं प्रोफाइल बेस क्लासिफिकेशन करूँ ना इनकी, तो आपके तीन तरह के बनते हैं, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल। अगर क्वेश्चन आते हैं कि आपकी प्रोफाइल बेस क्लासिफिकेशन कौन सी है, आपके इंसेप्टिसोल है और सॉरी एंटीसोल्स है, और आपकी इंसेप्टिसोल्स है, और आपकी क्या है, वर्टिसोल्स है। अगर हम बेस सैचुरेशन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेस सैचुरेशन की, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने करी थी अभी, मोलिसोल, जिसका बेस सैचुरेशन ही सबसे ज्यादा होता है। फिर हमारी दूसरी आई थी जिसको हमने क्या बोला था, अल्फिसोल, इसका 35% से ज्यादा था। और फिर आपका अल्टीसोल आया था जिसका आपका 35% से कम था। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन ये बन जाता है, आप यंग सोइल किसको बोलते हो, हमें बताया कि हम यंग सोइल इंसेप्टिसोल को बोलते हैं। रिसेंटली में कौन सी डेवलप हुई है, हमें पता है इंसेप्टिसोल आपकी रिसेंटली में डेवलप हुई है। और सेल्फ टिलेज प्रॉपर्टी किसमें होती है, हमें पता है कि हमारी वर्टिसोल ऑर्डर में सेल्फ टिलेज प्रॉपर्टी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बट एक सिंपली सा अगर हम डिस्कस करते हैं,
इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्डर है इंडिया में? अब मैं इंडिया लिख रहा हूं, इंडिया मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका आई और इस ऑर्डर का आई यानी कि इंसेप्टिसोल का, इंसेप्टिसोल, इससे आप जान सकते हो इंडिया में आई कॉमन वाला ऑर्डर आपका सबसे ज्यादा होता है। इंसेप्टिसोल आपका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है इंडिया के अंदर। अगर हम इसके एरिया की बात करें 118 मिलियन हेक्टेयर, 118 मिलियन हेक्टेयर आपका इंसेप्टिसोल है। इंसेप्टिसोल ऑर्डर कौन सी सोइल में होता है सबको पता है, वो एलुवियल सोइल में होता है। एलुवियल सोइल कहां होती है? तो वो यूपी में होती है, यानी कि इंडिया में यूपी स्टेट में सबसे ज्यादा इंसेप्टिसोल का ऑर्डर होता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें हम, वर्ल्ड में आपका कौन सा होता है? वो होता है आपका एंटीसोल, वर्ल्ड में होता है आपका एंटीसोल सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन एक बार हम फिर बताते हैं। इससे आपका क्या होना है? एरिडीसोल, वेंटीसोल, अल्टीसोल, जेलिसोल और आपका एंटीसोल, मोलिसोल, इंसेप्टिसोल, होस्टिसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, स्पोडोसोल और आपका एंटीसोल। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हुए होंगे इस वीडियो से और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।